बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कुकिंग की दुनिया हो और लेडीज़ उससे बेखबर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको याद है एक ज़माने में जब टीवी में नई नई कुकिंग सिखाई जाती थी, तो उस वक्त एक नई लेडी आई थी और वो बड़ी नफासत से बहुत ही प्यारी उर्दू और आसान तरीके से लेडीज़ को कुकिंग सिखाती थी। और उनकी कुकिंग ऐसी होती थी कि सिर्फ बड़ी औरतें नहीं बल्कि टीन एजर्स लड़कियां भी अच्छी कुक बन जाती थीं। और उनका तमाम लोगों को मैसेज ये होता था कि आप लोग कुकिंग सीखिए ताकि अपनी लाइफ में अच्छे खाने खाएं और ज़िंदगी को आसान बनाएं। और उनकी रेसिपीज़ पे अमल करके जो न्यूली ब्राइड्स होती थी उस वक्त वो कुकिंग सीखती थी और अपने घर में खुशियाँ बांटती थीं। वो शेफ़ कौन थी? वो शेफ़ थी राहत अली। शेफ़ राहत अली, जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग की प्रोग्राम की मसाला चैनल से, दावत राहत के नाम के प्रोग्राम से। आपको अंदाज़ा है कि जब ये कुकिंग करती थी तो आसान रेसिपीज़, आसान तरीका, ना कोई बहुत हाई क्लास इंग्लिश बोलती थी, सिंपली उर्दू बोला करती थी जो कि हर लेवल के बंदे को समझ में आ जाए। उर्दू भी इनकी ऐसी हुआ करती थी कि बहुत मुश्किल नहीं हुआ करती थी। और सबसे अच्छी बात ये कि जितने भी इन्होंने सेमिनार्स अटेंड किए, जितनी कुकिंग क्लासेस दी लोगों को, जितने इन्होंने कुकिंग शोज़ किए, वो सब इन्होंने सर को कवर करके किए। और एक बात और कि इनमें इतनी प्राइवेसी थी कि इनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी तरीके का अलाउ नहीं था किसी लेडी से भी शेयर करना। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ को और एक पब्लिक लाइफ को बिल्कुल अलग रखे। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि राहत अली जो है वो बहुत सारे चैनल्स में से आना गायब हो गई थी। अपना भी रेस्टोरेंट था उनका और उनकी जो बेटी है वो भी इस वक्त अमेरिका में है और वो भी कुकिंग की फील्ड से उसका लिंक है। अब यहाँ पे एक चैनल था, प्राइवेट चैनल, जिससे ये आती थी, कुकिंग करती थी, लेकिन कुछ महीनों से हमने इनको देखा था ये काफ़ी जो है ना नज़रों से ओझल हो गई थी। एक हफ़्ते पहले इनकी डेथ के बारे में सुना गया और जिसको पहले लोगों ने कंफर्म न्यूज़ नहीं समझा, क्योंकि ये न्यूज़ उनकी अपनी सगी बेटी या बेटे की तरफ से नहीं थी बल्कि उनकी भांजी जो कि पाकिस्तान में रह रही हैं उनकी तरफ से थी। और उन्होंने ये सैड न्यूज़ जब पोस्ट की तो वाकई में शुरू में लोगों को यकीन नहीं आया, क्योंकि वो कोई बीमार भी नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी और कोई उनको कोई ऐसी बीमारी से भी वो कनेक्टेड नहीं थी। हंसती खेलती खूबसूरत सी शेफ़, लोगों को हंसाते हंसाते उन्होंने कुकिंग सिखाई, जो ज़ीरो लेवल से लोगों ने कुकिंग सीखी थी इनसे। अच्छा, इसके अलावा सादगी भी बहुत थी, कोई बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े या ज्वेलरी या ऐसी ग्लैमर लाइफ लेके लोगों के सामने नहीं आती थी। अब यहाँ पर जैसे लोगों ने उनकी डेथ के बारे में सुना, शुरू में कुछ कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब कंफर्मेशन हुई तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये कुकिंग के दौरान जो है ना इनके साथ ये हुआ और इनकी डेथ हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुकिंग के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस चैनल पे ये कुकिंग करती थी वहाँ ये अच्छी तरह कुकिंग करती रही और ये कोई बीमार भी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों पहले इनका लो ब्लड प्रेशर था और लो ब्लड प्रेशर की वजह से जो इनको शुगर हुई, उस वजह से इनकी, आपको पता है शुगर में जो बॉडी में कोई चोट लग जाए तो वो बहुत देर से बढ़ता है कोई ज़ख्म, और इसी तकलीफ़ में इन्होंने अपने इस प्रोफेशनल फील्ड को भी जो है ज्वाइन किया, छोड़ा नहीं। यहाँ पे मैं बताऊँ, जब इनकी कंफर्म न्यूज़ पता चल गई और कोई बहुत ज़्यादा ये हॉस्पिटलाइज भी नहीं रही, ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे शेफ़ जो इनके साथ के, स्पेशली मसाला चैनल के शेफ़ महबूब हैं, शेफ़ गुलजार है, इन तमाम लोगों ने कहा कि अब ऐसी शेफ़ लेडीज़ के लिए जो कि बिल्कुल सिंपल रेसिपीज़ देती थी, हंसती गाती थी, सीधी सादी थी, ऐसी शायद शेफ़ दोबारा नहीं आएगी। जिस रेसिपीज़ से इन्होंने लोगों को बनाना सिखाया, वो रेसिपी क्या थी? आलू के कतले से लेके आलू के पराठे और फ्रेंच फ्राइज़ तक, शरबत की रेसिपी तक इन्होंने रेसिपीज़ लोगों को सिखाई और बड़े आसान तरीके से सिखाई। कोई ऐसी रेसिपीज़ नहीं होती थी कि यार जो मिडिल तबके की ख़वातीन बोले कि हम नहीं बना सकते। और ये हर शेफ़ को इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए वो ऐसी हाई प्रोफाइल रेसिपीज़ ना बताएं कि जिनको मिडिल क्लास के लोग देख के सिर्फ हसरत भरें या चैनल चेंज कर दें। और राहत में ये बात बहुत अच्छी थी कि ये सिंपली आलू कीमा
मटर कीमा, आलू पालक, इन तमाम चीज़ों को इतना जो है वैरायटी के साथ बनाती थी कि इंसान को ऑप्शन मिल जाते थे, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताऊं, इनके जाने के बाद ये जो शेफ़ है, अपना स्किल तो ले गई हूँ अपने साथ, लेकिन इनके जाने के बाद जितने लोगों ने इनसे कुकिंग सीखी है, इनकी वीडियोज़ हैं, वो वाकई में हमारे लिए यादगार रह गई हैं। और जिन लोगों ने इनसे कुकिंग सीखी है, मेरा मैसेज है उन तक कि वो इनकी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहें, ताकि इनकी मेहनत उनके जाने के बाद भी लोगों को फल देती रहे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।